जो ऐसे बहुत लोग हैं जो आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं होता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से ये योजना निकाला गया है। तो आईएएस की पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, वो लोग निःशुल्क फ्री में आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, और ये जो आईएएस का जो कोचिंग सेंटर है वो कहाँ पर है, आप यदि इस फॉर्म को भर लेते हैं तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका जो कोचिंग सेंटर होगा वो कहाँ पर होगा, और इसमें पैसा लगेगा या नहीं लगेगा, क्या रहना खाना पीना ये सब क्या व्यवस्था है, इसके अलावा कैसे फॉर्म को भरना है, कब परीक्षा होगा, कब एडमिट कार्ड निकलेगा, कैसे सिलेक्शन होगा आपका, सब कुछ आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। दोस्तों जो ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है वो 25 फरवरी 2025 से स्टार्ट है। ठीक है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 31 मार्च 2025 का। एग्जाम का जो डेट है वो है 27 अप्रैल 2025। एडमिट कार्ड का जो डेट है वो है 15 अप्रैल 2025। यानी रिजल्ट कब आएगा, जो आप इसमें फॉर्म भरेंगे, परीक्षा देंगे, पास होंगे, तो वो रिजल्ट कब आएगा, 15 मई 2025। जुलाई 2025 में ये कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों जितने लोग भी सेलेक्ट हुए रहेंगे, जुलाई 2025 से कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें फीस कितना लगेगा। दोस्तों फॉर्म भरने का कोई भी फीस नहीं लग रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जैसा कि हमने आपको बताया, ये पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री कोचिंग है। तो इसमें फॉर्म भरने का भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, फ्री में आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को कौन कौन भर सकता है, ओबीसी, एससी, एसटी, ये 3 कैटेगरी भर सकते हैं। आईएएस के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो भी कम से कम 21 साल आपका उम्र होना चाहिए। यूपी पीसीएस के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो भी आपका कम से कम 21 साल का उम्र होना चाहिए। वार्षिक आय दोस्तों 6 लाख से कम होना चाहिए, 6 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपका आय प्रमाण पत्र भी लगेगा। इसके बाद आपकी जो शैक्षिक योग्यता है, बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र लगेगा, जात प्रमाण पत्र लगेगा और आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा। तो इसके बाद और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट चाहिए, ग्रेजुएट का सर्टिफिकेट चाहिए। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, पैन कार्ड लगा सकते हैं, फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा। जो उत्तर प्रदेश में जो कोचिंग सेंटर है इसका आईएएस का जो फ्री कोचिंग कराएगी, तो वो सेंटर कहाँ पर है और किस सेंटर पर कितना सीट है वो आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, छत्रपति एक सेंटर है, छत्रपति साहू जी महाराज शोध आवाम प्रशिक्षण संस्था भागीदारी भवन लखनऊ, ये सेंटर है। यहाँ पर 250 सीट खाली है, यहाँ पर 250 सीट है। ठीक है, अगला जो सेंटर है आदर्श पूर्व प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज, आदर्श पूर्व प्रशिक्षण केंद्र अलीगंज लखनऊ, ओनली फॉर फीमेल, ये सिर्फ लड़की के लिए है। यदि लड़कियां हैं, ये जो है ये लड़कियों के लिए है। इसमें 150 सीट है। तो दोस्तों वहाँ एक चीज और आपको बता देते हैं कि यदि जिसका भी सिलेक्शन हो जाएगा ना, उनका वहां पर रहना खाना पीना और वहां पर सारा व्यवस्था सब कुछ, लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ फ्री रहेगा। ठीक है, जो सेंटर है आईएएस कोचिंग सेंटर हापुड़ गाजियाबाद, ये जो सेंटर है यहाँ पर मेल फीमेल दोनों के लिए है। यहाँ पर 200 सीट है। अगला जो सेंटर है संस्था संत रविशस आईएएस कोचिंग सेंटर वाराणसी, ये बनारस में है दोस्तों, वाराणसी में है। इसमें यहाँ पर 100 सीट है। ठीक है, अब अगला जो कोचिंग सेंटर है डॉक्टर BR अम्बेडकर कोचिंग आगरा, ये आगरा में सेंटर है, यहाँ पर 100 सीट है। अगला जो सेंटर है डॉक्टर BR अम्बेडकर कोचिंग अलीगढ़, तो ये जो सेंटर है यहाँ पर भी 100 सीट है। अगला जो कोचिंग सेंटर है वो है प्रयागराज में टोटल 50 सीट है। अगला जो कोचिंग सेंटर है वो है गोरखपुर में कितना सीट है, 100 सीट है। जी हाँ दोस्तों, कितना सीट है गोरखपुर में, 100 सीट है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर हम बताएं कि कौन कौन सा सेंटर है और ये सेंटर कहाँ पर है और वो उस सेंटर में कितने सीट वहां पर अवेलेबल हैं। ठीक है,
अपने हिसाब से यहाँ पर आप फॉर्म भरते समय इसको आपको सेलेक्ट करना होगा। जो आप एग्जाम देंगे उस एग्जाम में कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे ये चीज आपको हम बता देते हैं। इतिहास से टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जो अगला है भूगोल, भूगोल से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। राज्य व्यवस्था से भी 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य विज्ञान से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थव्यवस्था से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। समसामयिकी सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य तर्क शक्ति रीजनिंग से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामान्य गणित से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अंग्रेजी जो कि हाई स्कूल स्तर के आधार पर आएगा, इसमें भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इससे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन 12 सब्जेक्ट से ही प्रश्न पूछे जाएंगे और किस सब्जेक्ट से कितना कितना प्रश्न पूछे जाएंगे ये भी आपको हमने बता दिया। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। फॉर्म को भरने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए इसका ऑफिशियल जो वेबसाइट है आपको यहाँ पर वीडियो पर दिखा दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो चलिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर कम से कम 5 साल तक का आपको उत्तर प्रदेश में निरंतर अगर रह रहे हैं, लगातार 5 साल तक उत्तर प्रदेश में यदि आप रह रहे हैं तो आप फॉर्म को आप भरिए। ठीक है, और पूछ रहा है कि आपका जो जिला है वो जिला कौन सा है, वो जिला आपको सिलेक्ट करना है। चलिए यहाँ पर हम जिला सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर अस्थाई वर्तमान पता, ठीक है, यदि पता आपका सेम है तो वही पता आपको यहाँ भी डाल देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी आपका डालना होगा। ठीक है, आपका जो ईमेल आईडी है ईमेल आईडी यहाँ डालना है। मोबाइल नंबर उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो जन्म तिथि है, जन्म तिथि आपको यहाँ पर डालना है। जन्म तिथि कैसे डालना है आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर मेल है या फीमेल है, महिला है पुरुष है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आरक्षित श्रेणी यानी कि SC ST OBC, जैसा कि मैंने बताया कि SC ST OBC यही 3 कैटेगरी के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी के हैं वो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर यदि आप दिव्यांग हैं यानी कि आप यदि विकलांग हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है, नहीं विकलांग है तो इसको छोड़ देना है। ठीक है, इसको खाली छोड़ देना, उस पर टिक नहीं लगाना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर है प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांग का प्रतिशत भरे। ठीक है, यदि आप इस पर टिक लगाएंगे तो ये इसमें सेलेक्ट करने के लिए भरने के लिए यहाँ पर ये दे देगा। ठीक है, यदि आप इसको टिक नहीं लगाते हैं तो इसको खाली छोड़ देना है, नहीं भरना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब यहाँ पर आपको क्या करना है और नीचे आते हैं और यहाँ पर देखिए माता पिता अभिभावक जो है आपके माता पिता उनका वार्षिक आय कितना है वो वार्षिक आय आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, जैसे 45,000 46,000 50,000 जो भी है वो वार्षिक आय आपको यहाँ पर डालना है। वार्षिक आय ऐसे ही नहीं डाल देना है, जो आपका आय प्रमाण पत्र होगा उस आय प्रमाण पत्र वार्षिक आय दिया रहता है वही वार्षिक आय आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, उसके बाद अपने आय प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या जो है प्रमाण पत्र नंबर जो है प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर अपनी शैक्षिक योग्यता का विवरण आपको यहाँ पर देना है, जैसे हाई स्कूल। ठीक है, तो अब यहाँ पर दिया रहा है हाई स्कूल, जैसे कि शैक्षिक योग्यता जो है दोस्तों, तो दोस्तों जो शैक्षिक योग्यता है यहाँ पर आपको हाई स्कूल का डिटेल देना है, फिर इंटरमीडिएट का देना है, फिर स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन का आपको यहाँ पर देना है डिटेल। ठीक है, तो कैसे देना है, सबसे पहले हाई स्कूल का हम आपको बताते हैं। हाई स्कूल का यदि आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करने के लिए देगा। ठीक है, तो कौन सा बोर्ड है, जैसे कि CBSE बोर्ड है, यूपी बोर्ड है ना, तो जो भी बोर्ड है वो आपको यहाँ पर बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। परीक्षा का वर्ष यानी कि आपका जो पासिंग ईयर है, किस सन में आप अपना परीक्षा पास किए हैं वो आपको यहाँ पर डालना है। आपका रोल नंबर क्या था, अनुक्रमांक, वो आपको यहाँ पर डालना है। सर्टिफिकेट पर आपको ये प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या मिल जाएगा हाई स्कूल का, तो वो आपको यहाँ पर डालना है। अंक पत्र का क्रमांक यानी कि देखिए अंक पत्र, अभी देखिए क्या है कि सनद और अंक पत्र दोनों का एक ही में रहता है और पहले क्या था कि वो अलग अलग था। ठीक है, तो दोनों का अगर आपके पास सिर्फ एक ही है तो आपको ये डालना है, इसको खाली छोड़ देना है।
और यदि आपके पास अंक पत्र भी है तो आपका अंक पत्र का प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर पूर्णांक डालना है, उसके बाद कितना नंबर आया है प्राप्तांक, वो आपको प्राप्तांक यहाँ पर डालना है। सेम प्रोसेस से दोस्तों आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट का भी सिलेक्ट करना है, सेम चीज आपको यहाँ भी आपको पूरा का पूरा आपको भर देना है। उसके बाद स्नातक, यानी कि स्नातक में भी आपको इसी तरीके से बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर डालना है। जिस कार्ड है वो जैसे कि आप यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आधार कार्ड का जो नंबर है वो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना होगा। उसके बाद परीक्षा का नाम जिसके लिए कोचिंग चाहते हैं, आईएएस और पीसीएस, आईएएस पीसीएस, इसमें से आप किसके लिए कोचिंग करना चाहते हैं, कौन सा कोचिंग आप करना चाहते हैं, आईएएस के लिए या पीसीएस के लिए, तो जो आप करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछेगा प्रवेश परीक्षा केंद्र का नाम जहाँ पर प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं। ठीक है, यदि जैसे कि आप फॉर्म जो भर रहे हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो कहाँ होगा वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप कोई भी 3 कोचिंग सेंटर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्रथम जो है ना, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो प्रथम में जो आप सिलेक्ट करेंगे यदि आपका यहाँ पर नहीं होगा तो आपका फिर दूसरे वाले पर होगा, दूसरे वाले में नहीं होगा सिलेक्शन तो तीसरे वाले में होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए कैप्चा कोड दिया है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर टाइप करना है और उसके बाद यहाँ पर सेव डिटेल्स एंड प्रोसीड टू अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि हमने आपको बताया कि फोटो सिग्नेचर, सर्टिफिकेट हाई स्कूल का, फिर इंटर का जो सर्टिफिकेट, उसके बाद फिर आजाद निवास, ये सब जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड वगैरह, आपको सब कुछ यहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है, अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना होता है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म कंप्लीट सक्सेसफुल भरा जाएगा दोस्तों। ठीक है, भरने के फॉर्म भराने के बाद आपको क्या करना है, इंतजार करना है, वेट करना है एडमिट कार्ड का, और इससे पहले आपको अपना तैयारी करते रहना है, पढ़ते रहना है। जैसे कि हम लोग को बताया कि क्या क्या प्रश्न आएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आएगा, कितने प्रश्न आएंगे, तो आपको तैयारी करना है, एग्जाम देना है। एग्जाम में आप पास हो जाते हैं तो आपका फिर सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद दोस्तों जैसे कि हम लोग बताया कि कब क्या होगा, डेट के हिसाब से हमने आपको बता भी दिया है। उसके बाद फिर आपका कोचिंग में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोचिंग में आप ज्वाइनिंग करेंगे। रहना, खाना, पढ़ना, लिखना और लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ फ्री रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।